अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिर्ज़ा मोहम्मद अब्दुल्ला। खुश-आमदीद एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पर और हाज़िर हूं मैं आज आपके सामने एक और ज़बरदस्त किस्म की वीडियो के साथ जो कि स्पेशली पीसी यूज़र से रिलेटेड है। मतलब कि जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनके लिए है, उनका एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वो हम देखने वाले हैं कि हम अपने पीसी पर कैसे एक सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से मुकम्मल तौर पर अनइंस्टॉल कर सकते हैं। लोग कर देते हैं डिलीट, लेकिन वो स्पेस में से, स्टोरेज में से डिलीट नहीं होता, तो उसको कैसे करते हैं यही आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। मगर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए लाने वाला हूं इसी तरह की ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस जो कि आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। कंप्यूटर पर आने के बाद यहाँ पे पहले मैं एक दफ़ा फ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश। इसको यहाँ पे मैंने कर लिया। अब बिलफर्ज मैं यहाँ से चाह रहा हूँ कोई भी मेरा प्रोग्राम डिलीट हो जाए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि लोगों को मुश्किल क्या होती है, लोगों को लगता है कि डेस्कटॉप से अगर हमने किसी भी सॉफ्टवेयर को डिलीट कर दिया वो डिलीट हो जाएगा, जबकि वो डिलीट नहीं होता। वो सिर्फ उसका आइकन रिमूव होता है, वो सॉफ्टवेयर वहाँ से डिलीट नहीं होता। उसको अनइंस्टॉल करना पड़ता है बाकायदा स्टोरेज में से, तभी आपकी स्टोरेज डिस्क की जो स्पेस है उसके अंदर स्टोरेज आती है आपकी। मतलब कि आपका कोई भी आप सॉफ्टवेयर, बिलफर्ज मेरे पास ये यहाँ पे एडोबी ऑडिशन है, मैं इसको अनइंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट का बटन दबा के डिलीट कर दिया, ये यहाँ पे डिलीट नहीं हुआ, ये सिर्फ उसका एक बटन है शॉर्टकट जो यहाँ से डिलीट हुआ है। स्टोरेज के अंदर एडोब ऑडिशन ऐसे ही पड़ा है। मैं अगर आपको दिखाऊं, मैं विंडो में गया, ये देखें, ये मेरे पास एडोबी ऑडिशन पड़ा है। मतलब कि ये डिलीट नहीं हुआ, इसको मुझे करना पड़ेगा अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल मतलब ये होता है स्टोरेज में जहाँ जहाँ भी ये पड़ा है, फिर चाहे वो यहाँ पर पड़ा है या सर्च करने पर हमें एडोबी ऑडिशन मिले, जहाँ भी पड़ा है वो वहाँ से सारी जगहों से डिलीट होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसको सिस्टम में जाकर, स्टोरेज के अंदर जाके इसको वहाँ से अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यही हम आज देखने वाले हैं, कैसे हम उसको अनइंस्टॉल कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ सर्च बार में जाएं या वैसे चले जाएं, कंट्रोल पैनल जो है उसको सर्च करना है। ये मेरे पास कंट्रोल पैनल है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मेरे पास से यहाँ से कंट्रोल पैनल ओपन हो गया। और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पे मुझे डिफरेंट ऑप्शन मिली है, सिस्टम सिक्योरिटी, यूज़र अकाउंट्स, अपीयरेंस, पर्सनलाइजेशन और हार्डवेयर एक्सेस, इजी एज ऑफ एक्सेस। और यहाँ से मुझे प्रोग्राम्स की, मुझे प्रोग्राम से रिलेटेड है क्योंकि मुझे प्रोग्राम डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पर नीचे का ऑप्शन मिल रहा है मुझे बटन अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम। मैं इसके ऊपर सिर्फ क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे सामने इतनी सारी लिस्ट अपेयर होगी उन सॉफ्टवेयर की जो मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ से क्या करना था, अब अपने प्रोग्राम, अब यहाँ से मैं जो भी चीज़ डिलीट करूँगा या अनइंस्टॉल करूँगा वो वहाँ से, वो परमानेंटली स्टोरेज से ही मेरी डिलीट हो जाएगी और उसकी स्पेस भी हमारे डिस्क में बनेगी। वो हमारे कंप्यूटर में फिर कभी शो नहीं होगी, मतलब कि वो उस वक्त शो नहीं होगी, बाद में हम इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो वो कहाँ से, लेकिन यहाँ से भी ये नहीं कि मैंने बिलफर द डॉब एडिशन डिलीट करना है, ये 2026 वर्जन, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, नहीं, ये फिर भी डिलीट नहीं होगा। मुझे इसको प्रॉपरली अनइंस्टॉल करना है, इसकी फाइल्स को डिलीट करना है सिस्टम के अंदर से। उसका तरीकाकार क्या होता है कि उसके लिए सिर्फ हमें क्या करना है, अब देख, या मैं सर एडोब एडिशन को छोड़ के आप कोई भी आपके पास ऐप है वो यहीं से आपको शो होगी और यहीं से आपने डिलीट करनी। वो ऐप्स हैं जो मैंने डाउनलोड की हैं जिनसे मेरे डिस्क के ऊपर अफेक्ट होगा, मतलब जो स्पेस बनेगी या कम होगी। तो यहाँ से मुझे बिल्कुल डिलीट करना है एडोबी ऑडिशन को। अब 2025 है, मैं 2026 के वर्जन को, मैं सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक किया, देखें मेरे ऊपर ये अनइंस्टॉल या फिर चेंज की ऑप्शन आ गई। मैं दोबारा दिखाता हूँ, मैंने यूँ किया, ये गायब होगी। किसी भी प्रोग्राम को, सिर्फ इसको ही नहीं, मैं एडोब इलस्ट्रेटर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे अनइंस्टॉल या चेंज की ऑप्शन आ गई। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ ओपेरा को, ओपेरा ब्राउज़र को अनइंस्टॉल की ऑप्शन आ गई क्योंकि मैंने डिलीट किया। ओबीएस स्टूडियो, इसको सिलेक्ट किया, अनइंस्टॉल की ऑप्शन आ गई। फिग्मा, मतलब जितने भी, इन शॉर्ट मैंने जितने भी वो सॉफ्टवेयर जो कि मैंने इंस्टॉल किए होंगे उनको अगर मैं डिलीट करना चाहूँगा, मतलब डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो उसको मैंने सिलेक्ट करना है। वो यहाँ से हम कर सकते हैं, उसको मैंने सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ से 2026 एडोब एडिशन को डिलीट करना चाह रहा हूँ, 2026 को सिलेक्ट किए, यहाँ से मैं क्लिक करूँगा अनइंस्टॉल पर। मुझे बैक एंड में एक नोटिफिकेशन देगा, डू यू वांट टू लो दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। जी हाँ, बिल्कुल मैं चाह रहा हूँ। मैं यहाँ से येस पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ से येस पे क्लिक करूँगा, मेरा एडोब ऑडिशन बैक एंड से अनइंस्टॉल होना शुरू हो गया। ये मुझे रीडायरेक्ट कर गया। सॉरी, मेरा नेट इस टाइम ऑफ है, मैं अपना नेट जो है वो ऑन कर लेता हूँ। मतलब कि ये मुझे डायरेक्ट ले गया अब उस जगह पे, एडोब क्रिएटिव क्लाउड के डेस्कटॉप के वर्जन पे। यहाँ से जाके मुझे अब अपना एडोब एडिशन डिलीट कर रहा हूँ। बेसिकली ये स्टार्ट हो गया अनइंस्टॉल होना। आपने सिर्फ यहाँ से, कोई भी एप्लीकेशन हो, आप यहाँ से जाके इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से रीट्राई कर दूंगा और ये सिंपल सी एक ऑप्शन पूछेगा उसको अनइंस्टॉल करने की, तो वो इजीली हो जाएगी। मैं यहाँ से इसको दोबारा एक दफ़ा कर देता हूँ अनइंस्टॉल। ये यहाँ से अब अनइंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा खुद ब खुद ही। हमें ये रीडायरेक्ट कर देगा
क्रिएटिव क्लाउड की ऐप पर, लेकिन एक्चुअली ये अनइंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया क्योंकि हमने अनइंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दिया और हमें कोई प्रोसीजर नहीं बनाना। ये अब जब हम इसको देखेंगे एक दफ़ा जब ये कंप्लीटली अनइंस्टॉल हो जाएगा, ये थोड़ी सी देर लगेगा, वीडियो में तो नहीं मैं शो करवा सकता कि क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये है जब हाँ आप इसको एक दफ़ा डिलीट कर देंगे तो अनइंस्टॉल कर देंगे, फिर जब आप अपने बैक एंड में विंडो में जाकर देखेंगे तो आपको ये वहाँ पर शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब हमने अपने पूरे कंप्यूटर में से अपने स्टोरेज के अंदर से इसको डिलीट किया है, मीन्स के परमानेंटली डिलीट हुआ है। और ये जो स्पेस बनेगी कंप्यूटर के अंदर, ये हमारी वहाँ से जाके अपनी डिस्क की स्टोरेज जो है उसके ऊपर भी इफेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि अब ये कंप्यूटर के स्टोरेज के अंदर से डिलीट हुआ है। यहाँ से मेरे पास डॉक क्रिएटिव क्लाउड की ऐप जो है वो स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये मैं पूरा प्रोसीजर शो नहीं करवा सकता क्योंकि बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। थोड़ा सा ये ऐप जो है काफ़ी हैवी होती है, थोड़ा सा स्लो वर्क करेगी इस वजह से। लेकिन हमारा एडोब ऑडिशन अनइंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ से जाके जब मैं इसको चेक करूँगा दोबारा एक बार यहाँ से कंप्लीट होने के बाद 2026 मुझे नहीं नज़र आएगा। सिर्फ यहाँ ही नहीं, मैं अगर अपनी डिस्क स्पेस में भी चेक करूँगा तो यहाँ पर भी ये मुझे डिस्क पीसी में अगर मैं जाकर चेक करता हूँ तो यहाँ पर ये मुझे डिस्क की स्पेस जो है वो बड़ी हुई दिखाएगा। जितने भी जीबी थी वो उतने जीबी यहाँ पर दिखाएगा, जितने जीबी का एडोब ऑडिशन था वो मुझे यहाँ पर दिखाएगा। मतलब मुझे अब फिर किसी और जगह से या मुझे यहाँ से जाके डेस्कटॉप से जाके अपनी कोई भी सॉफ्टवेयर को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ ऑलरेडी सिस्टम से वॉश आउट हो चुका है। तो यही तरीका था हम कैसे अपनी सॉफ्टवेयर को परमानेंटली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने अपने डेस्कटॉप से उसको क्लिक करके डिलीट किया तो वो डिलीट हो गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। वो अनइंस्टॉल होगा तब जब आप उसको कंट्रोल पैनल से जाकर, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर, आप किसी भी चीज़ को, किसी भी सॉफ्टवेयर को डिलीट करना चाह रहे हैं इसी प्रोसीजर से करेंगे। उसका एक अनइंस्टॉल बॉक्स अवेयर होगा और उसको आपने क्लिक कर देना, वहाँ से अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो यही तरीकाकार था मैं कि किस तरीके से आप अपने पीसी में किसी भी सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन को डिलीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। आप इस तरीके से जो चाहे अपने सॉफ्टवेयर जितने भी जो आपने इंस्टॉल किए हैं वो डिलीट कर लेंगे इजीली। यही प्रोसीजर है और कोई इससे दूसरा प्रोसीजर नहीं है, बहुत आसान प्रोसीजर। आप चाहें तो डेस्कटॉप से अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर सकें या फिर सर्च बार में जाके। यही आज की वीडियो का मकसद था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।